Hello, and welcome back to Mansingh Geeks Fantasy Preview और Days IPL game, which is between Rajasthan Royals and the Mumbai Indians at सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा ये मुकाबला। और ये राइवलरी इंटरेस्टिंग रही है क्योंकि राजस्थान ने लास्ट कुछ सालों में मुंबई को डोमिनेट किया है, स्पेशली अगर हम घर की बात करें। लास्ट सीज़न भी वो जीते थे, बट ये सीज़न बहुत ख़राब जा रहा है। लास्ट मैच ज़रूर जीते हैं, मुंबई बैक टू बैक जीत के आ रही है और ये होगा इन पिंक जर्सी। पिंक प्रॉमिस गेम है राजस्थान रॉयल्स का, जो कि ये नई जर्सी में, पिंक जर्सी में जो लास्ट टाइम भी उन्होंने पहनी थी, और हो सकता है ये परमानेंट जर्सी भी हो, जैसे बारबाडोस रॉयल्स की होने वाली है। फिलहाल ओवरऑल मैचेस की बात करें तो 15-14 से लीड कर रही है मुंबई, सिर्फ एक ही मैच का डिफरेंस है। और जयपुर में बात करें तो 6-2 से लीड कर रही है राजस्थान रॉयल्स। आखिरी जो मुकाबला हुआ था लास्ट ईयर, वहाँ पे बहुत कन्विंसिंग 9 विकेट से विक्ट्री थी वो राजस्थान रॉयल्स, शतक मारा था जायसवाल ने उस मैच में। इस वेन्यू की अगर बात करें तो एक अच्छा बैटिंग सर्फिस रहा है। 180-200 वाला विकेट हमने कल लास्ट मैच में भी बात की थी, और अब तक जो नहीं हुआ था लास्ट मैच में हुआ, ड्यू काफ़ी देखने को मिली। इससे पहले ड्यू नहीं थी, और हमने पहले ही बात की थी लास्ट सीजन में उतनी ज़्यादा ड्यू यहाँ पे नहीं आ रही थी। ओपन स्टेडियम है, हवा यहाँ पे काफ़ी चलती है, इसकी वजह से ड्यू सेटल नहीं होती बहुत जल्दी। बट लास्ट मैच में अच्छी खासी ड्यू थी और बहुत ही अच्छा हो गया था विकेट। उसके बाद जो है सूर्यवंशी ने किया, वो तो हम सब ने देखा, बहुत लंबे लंबे जो एक तो पहुँचा दी थी बार उन्होंने, सी छत पे लैंड हुई थी। फिलहाल एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 187 है, बैट सेकंड जीती है 5 बार, और ये ड्यू आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि इतना बड़ा फैक्टर नहीं होती है, लेकिन लास्ट गेम में आई थी। अब मैं मैच डे -1 की अगर बात करूं तो ड्यू अभी फ़िलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन मैच पे देखना होगा, और बहुत बहुत अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। ओवरऑल टीम रिकॉर्ड की बात करते हैं, आरआर 63 विन परसेंटेज रही है उनकी। एमआई की बात करें तो 2 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं यहाँ पे। और बदलाव की बात करें ट्रबल प्लेइंग 12 में, तो राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बड़ा बदलाव जो कि हो सकता है वो ये है संजू सैमसन की वापसी। मोस्ट लाइकली संजू सैमसन आपको इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे, जिसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी हुई नहीं है। मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल। इसका मतलब है हाना पे ट्रेड इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से 2 ट्रेड हैं जो आप कर सकते हैं, संजू सैमसन खेलेंगे या नहीं। दूसरा, अगेन कंफर्मेशन का वेट कर लेना। दूसरा, शिवम दुबे खेलेंगे या नहीं, क्योंकि शिवम दुबे फिर लाइनअप पे होंगे नहीं। तो सूर्यवंशी श्री जायसवाल अब इतना बढ़िया खेल गए हैं सूर्यवंशी कि अब संजू सैमसन को नंबर 3 पे खेलना पड़ेगा। नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, सिमरन नेटमाया, वरिंदर असरंगा, जोफ्रा आर्चर, महेश तीक्ष्णा, युद्धवीर सिंह एंड संदीप शर्मा। लास्ट मैच में देश पांडे की जगह आए थे युद्धवीर सिंह, और थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है संदीप शर्मा के साथ में। अगर वो नहीं फिट होते हैं तो फिर आपको दिख जाएंगे इधर आकाश मड़वाल या फिर वापसी करते हुए तुषार देशपांडे। कुमार कार्तिकेय अगर आरआर सेकंड बॉलिंग कर रही है और ड्यू एक्सपेक्टेड नहीं है, तो कुमार कार्तिकेय आपको सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। फेस की बात करते हैं, पावर प्ले में आपको देखेंगे आर्चर, तीक्ष्णा, युद्धवीर। मिडल ओवर्स में हजरंगा, संदीप, तीक्ष्णा, रियान, युद्धवीर, कार्तिकेय सेकंड इनिंग्स में आएंगे, बॉलिंग फर्स्ट में टीम में नहीं होंगे। डेथ में आर्चर के 2, संदीप के 2 और युद्धवीर भी आपको एक डालते हुए वहाँ पर दिख जाएंगे। लास्ट मैच में तीक्ष्ण ने बॉलिंग की थी, लेफ्ट हैंडर से नीचे, और उनके ओवर्स बचा के रखे गए थे। इस मैच में हो सकता है आपको युद्धवीर लास्ट में आखिरी 5 में एक ओवर कर दें, जल्दी करेंगे, ज़्यादा डेथ में करेंगे नहीं वो। और अगर इनकेस नहीं खेलते हैं संदीप शर्मा, तो फिर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे देश पांडे या फिर मडवाल, और जो खेलेगा 2 ओवर्स आपको करता हुआ दिख जाएगा डेथ में। वुमेन इंडियंस की बात करते हैं, रोहित शर्मा, रानी क्रिकेटर, विल जैक्स, स्काई, तिलक वर्मा, हार्दिक। क्लास मैच में कॉर्बिन वॉश का डेब्यू हुआ क्योंकि मिशेल सैंटनर इंजर्ड थे और अभी भी वो अवेलेबल नहीं होते, तो कॉर्बिन वॉश खेलेंगे। और रेस्ट ऑफ लाइनअप सेम रहने वाली है। करण शर्मा, विघ्नेश पुत्र, दोनों में से कोई एक। करण शर्मा के सामने लेफ्टीज़ हैं, तो क्या विघ्नेश पुत्र को ट्राई करना चाहेगी टीम? लेफ्टीज़ के अगेंस्ट थोड़ा बेहतर ऑप्शन वो हो सकते हैं, तो बस ये एक चेंज है। पावले में चहर, बोल्ट, बुमराह। मिडल ओवर्स में जैक्स, हार्दिक, बुमराह, कर्ण पुत्र में से एक, सैंटनर, बॉश में से जो भी दोनों में खेलता है। फिट हो गए सैंटनर तो डेफिनेटली खेलेंगे, नहीं तो बॉश कंटिन्यू करेंगे। डेथ में बुमराह के 2, बोल्ट के 2 और बॉश सेंटर। तो अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि तो ठुकरा के मेरा प्यार बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। सैम करन वर्सेस पंजाब, फ़ोन वोन लगा दिया था उन्होंने भी। कॉर्बिन वॉश की भी पहली टीम जो है वो राजस्थान रॉयल्स थी। हमने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते बोले नहीं देखा है उन्हें, वो पाल रॉयल्स के लिए खेले थे। इसके अलावा हमने बारबाडोस रॉयल्स में, तो ये रॉयल्स की फ्रेंचाइज में काफ़ी टाइम से रहे हैं वो, और यहाँ पर भी आए थे, खेले नहीं थे। सेक्शन 4 विच इज प्लेयर कुंडलीज, क्योंकि यहाँ पे सारे प्लेयर्स के ग्रह नक्षत्र पता चल जाते हैं। स्टार्टिंग विद अवर टीम, रोहित शर्मा इस वेन्यू पे 15 का एवरेज, और उनका सबसे ख़राब एवरेज किसी भी टीम के अगेंस्ट इन IPL वो भी राजस्थान रॉयल्स है। सबसे ख़राब एवरेज किसी भी टीम किसी वेन्यू पे इन IPL वो भी सवाई मानसिंह स्टेडियम है। जो 48 या 44 दिख रहा है आपको, वो दोनों इंटरनेशनल्स का है। 5 का एवरेज है फिलहाल IPL की बात करें तो। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 2 50s हैं और 20 का एवरेज है फिलहाल। मैचेस में 5 डिसमिसल संदीप शर्मा के दिखेंगे। आखिरी डिसमिसल आया था
लास्ट ईयर आई थिंक 2023 वानखेड़े में आया था वो, जहाँ पे कीपर को आगे बुलाया गया था और नकल बॉल डाली थी संदीप शर्मा ने, बोल्ड हुए थे रोहित शर्मा। 3 डिस्मिसल जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट है। जोफ्रा आर्चर को रिसेंटली विकेट नहीं दिया है बट उतना कंफर्टेबली नहीं खेले उन्हें। लास्ट ऑब्वियसली उन्होंने जो सेमीफाइनल खेला था T20 वर्ल्ड कप में, वहाँ फेस किया था। हसरंगा अगेंस्ट एक डिसमिसल है और तीक्ष्णा अगेंस्ट फिलहाल कोई डिसमिसल नहीं है। तुषार देशपांडे एक डिसमिसल वहाँ दिखेगा और फजल फरूकी वैसे खेलेंगे नहीं। लास्ट मैच में हमने ट्रेड भी किया था इसी बात पे, फजल फरूकी नहीं खेलेंगे और तीक्ष्णा आ जाएंगे वापस घर पे। रैन निकल्टन फिलहाल किसी बॉलर को खेले नहीं है जो 11 में है। विल जैक्स की अगर बात करें 31-14 फजला खेलेंगे नहीं। 22 ऑफ 11 वर्सेस जोफ्रा आर्चर। आकाश मडवाल के अगेंस्ट एक है जो कि वानखेड़े में आया था आरसीबी के लिए खेले थे वो, और ये जोफ्रा आर्चर वाला आया था इन SA20। फिर सूर्य कुमार यादव इस वेन्यू पे 250 मारी उन्होंने। लास्ट सीजन फेल हुए थे, संदीप शर्मा ने आउट किया था इन्हें पावर प्ले में। तीसरा विकेट गिरा था उनका सूर्य कुमार यादव का, और बहुत अर्ली ऑन इस वेन्यू पे वैसे विकेट्स गिरे नहीं इतने, बट उस मैच में गिरे थे। हेड टू हेड में फिलहाल 4 50s और ठीक ठाक नंबर्स रहे। मैचेस में आपको 4 डिस्मिसल संदीप शर्मा के दिख जाएंगे, जिसमें से पावर प्ले में लास्ट सीजन आया था एक इसी वेन्यू पे। जोफ्रा आर्चर के 3 डिस्मिसल। तो जोफ्रा आर्चर ने रिसेंटली इन्हें पेस ऑफ पे काफ़ी परेशान किया है। लेग कटर पे इनका विकेट लिया था, बैक ऑफ द एंड डिलीवरी विकेट लिया था लास्ट 2, अगर मैं डिस्मिसल की बात करूँ। लेग कटर पे आया था ईडन गार्डन्स में जब हमने रिसेंट T20 नेशनल सीरीज़ देखी थी, और बैक ऑफ द एंड डिलीवरी पे आई थिंक T20 वर्ल्ड कप मुझे बट डिस्मिसल याद है। तिलक वर्मा इस वेन्यू की बात करें तो 49 का एवरेज, 4 50s मार चुके हैं, जिसमें से एक IPL में आई है और 2 सईद मुश्ताक में, इनफैक्ट 3 सईद मुश्ताक में आई होगी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 2 50 मार चुके हैं, 55 का एवरेज, और मैचेस में आपको 36 ऑफ 16 लास्ट जो T20 नेशनल सीरीज़ थी मस्त मारा था जोफ्रा आर्चर उन्होंने, और एक डिस्मिसल संदीप शर्मा अगेंस्ट दिखेगा। फिर हार्दिक पांड्या इस वेन्यू पे 25 का एवरेज, 39 हाई स्कोर है और 3 विकेट्स पिक किए हैं, और इनकी फेवरेट साइड्स में से है राजस्थान रॉयल्स। इनके सबसे ज़्यादा रन्स, इनका बेस्ट एवरेज दोनों राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट है। और वहीं बात करें विद द बॉल तो 11 विकेट जो पिक कर चुके हैं, स्ट्राइक रेट 15.6। जब गुजरात के लिए खेले थे तो बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया था अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, काफ़ी कंसिस्टेंटली बोथ विद द बैट एंड बॉल। मैचेस में 3 डिसमिसल जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट आपको दिखेंगे, एक संदीप शर्मा, एक तीक्ष्णा, और फिलहाल और कोई डिसमिसल नहीं है। फिर नमनदीप इन पर एक्चुअली काफ़ी हेवीली गई थी राजस्थान रॉयल्स और इनको पिक करना चाहती थी, बट ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस में उनके अगेंस्ट खेलते हुए दिखेंगे आज। मिचेल सैंडर इस वेन्यू पे 2 विकेट 8 ओवर्स में। मिचेल सैंडर हेड टू हेड की बात करें तो 2 विकेट्स वहाँ भी दिखेंगे आपको, और विद द बैट भी नंबर्स दिख जाएंगे। दीपक चहर ओरिजिनली फ्रॉम राजस्थान, तो होम वेन्यू आप बोल सकते हैं इनका। राजस्थान को लीड भी किया है उन्होंने डोमेस्टिक में कुछ समय के लिए, और बहुत बढ़िया बैटिंग करते हैं जब राजस्थान के लिए खेलते हैं, क्योंकि बैटिंग वहाँ बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। 6 विकेट्स इस वेन्यू पे, 9 विकेट्स हेड टू हेड में, और 15 का स्ट्राइक रेट रहा है इनका। बुमराह इस वेन्यू पे 3 विकेट्स 12 ओवर्स में, 17 इस टीम के अगेंस्ट। फिर ट्रेंट बोल्ट तो फॉर द फर्स्ट टाइम मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए दिखेंगे एट जयपुर। लास्ट ईयर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे वर्सेस मुंबई इंडियंस, 3 विकेट लिए थे वानखेड़े में, 2 विकेट लिए थे जयपुर में। 9 विकेट्स हेड टू हेड में अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स, और 8 विकेट्स इस वेन्यू पे जब खेले हैं, और ऑफ कोर्स लास्ट सीजन काफ़ी खेले थे। करण शर्मा इस वेन्यू पे 11 विकेट्स, और टीम के अगेंस्ट भी 11 विकेट्स, और वो जो इंजरी हुई थी उसके बाद वापस आ चुके हैं। अब चलते होम टीम। वैभव सूर्यवंशी ज़्यादा नहीं 101 रन मारे थे लास्ट मैच में, थोड़ी बहुत बॉल्स पे, तो भाई ख़त्म आगे नहीं थी। मतलब ऑनेस्टली मैं जब वेन्यू पे था मुझे लग रहा था हर बॉल पे कि अगली बॉल पे आउट हो जाएंगे, सही खेलना है, अगली बॉल पे आउट हो जाएंगे, बट कब ये 30 पे पहुँचे, कब 50 पे, कब 80 पे, कब 100 पे, पता नहीं चला। बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग थी। जयसवाल इस वेन्यू पे 40 ओवर का एवरेज, 5 50s, 100, और इस टीम के अगेंस्ट आपको 2 शतक दिखेंगे इनके। फिर मैचेस में आपको एक डिसमिसल जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट, एक ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट, एक दीपक चहर के अगेंस्ट, और एक हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट, ये दिख जाएंगे। और बाकी बचा ही गया वैसे। संजू सैमसन इस वेन्यू पे अगर वापसी कर रहे हैं वापस, तो इस वेन्यू में नंबर्स बहुत ज़बरदस्त रहे हैं, और इस टीम के अगेंस्ट भी ठीक ठाक रहे हैं। 7 50 टीम के अगेंस्ट है, 8 50 इस वेन्यू पे हैं, जिसमें से 5 चीज़ करते हुए। संजू सैमसन वैसे इन केस हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी कि वह इम्पैक्ट प्लेयर खेलें और कीपिंग ना करें, जैसा हमने पहले देखा था। मैचेस की बात करें तो हार्दिक पांड्या अगेंस्ट 2 डिसमिसल, बुमराह अगेंस्ट 2, दीपक चहर 3, ट्रेंट बोल्ट 3, 2 करण शर्मा, 2 मिचेल सैंटनर। तो सबसे बड़े मैचअप इनके अगेंस्ट आप बोल सकते हैं कि मिचेल सैंटनर ही रहेंगे। ट्रेंट बोल्ट लास्ट जो डिसमिसल आया था वो ऑन यॉर्कर डेथ में, उससे पहले एक बाउंसर पे आया था पावर प्ले में, और कुछ खास है नहीं बात करने को। नीतीश राणा इस वेन्यू पे उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं अभी तक इस सीज़न की अगर बात करें। 3 मैचेस में तीनों में रन नहीं आए हैं घर पे। ओवरऑल एक
शतक है इस वेन्यू पे, 63 का एवरेज है वैसे ओवरऑल, और 5 विकेट्स भी हैं। हेड टू हेड में बात करें तो 25 का एवरेज है, 150 मात्र वाइल चेजिंग 57 की जो पारी खेली है। 2 हार्दिक पांड्या, 2 दीपक चहर, 1 कर्ण शर्मा, जसप्रीत बुमराह आपको सब सामने दिख जाएगा। रियन पराग इस टीम के अगेंस्ट उन्होंने लास्ट ईयर 50 मारी थी और 150 वही है चेस करते हुए। इसके अलावा इस वेन्यू पे भी 250 हैं, दोनों बैट फर्स्ट। मैचेस में ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट 1 डिस्मिसल देंगे, अब आगे कुछ है नहीं। ध्रुव जुरेल इस वेन्यू पे नंबर्स आपको दिख जाएंगे और हेड टू हेड में एक ही मैच है जहाँ पे 2 रन है। शेमनेट मायर अगेन आपको नंबर्स दिख जाएंगे, कुछ खास बात करने को नहीं है। मैचेस में 4 डिस्मिसल अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है इनके अगेंस्ट ये, और 3.8 का एवरेज है। इस मैच में भी या तो ऑफ कटर या फिर बोल्ड, ज़्यादा कुछ बीच का है नहीं। ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर ये भी आपको डिसमिस दिख जाएंगे। वनिंदो असरंगा इस वेन्यू पे एक्चुअली बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है असरंगा की, क्योंकि ये वेन्यू सूट करता है और भले ही वो बैटिंग फ्रेंडली रहा हो विकेट, बट पहला मैच जो था वहाँ पे स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ था। उसके बाद में भी जिससे डायमेंशन है और जिस तरह की बॉलिंग करते हैं असरंगा, बिल्कुल सूट करना चाहिए था, बट अभी तक उन्होंने वैसी बॉलिंग की नहीं है। फिलहाल हेड टू हेड में 4 विकेट्स है, 2+2, और विद द बैट सामने आपको नंबर्स दिख जाएंगे। जोफ्रा आर्चर इस वेन्यू पे 14 विकेट्स में से 12 पहले बॉलिंग करते हुए आए हैं, और जोफ्रा ट्रेंट बोल्ट को शफल करती रहती है दोनों टीम्स। थोड़े टाइम के लिए आप जोफ्रा को रखो, हम बोल्ट को रखते हैं, फिर आप बोल्ट को ले लो, हम जोफ्रा को ले लेते हैं। आपस में भाईचारा चल रहा है राजस्थान मुंबई का। हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिलहाल 12 विकेट्स हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 12। फिर आपको देखेंगे तीक्ष्णा इस वेन्यू पे 14 ओवर्स में 3 विकेट, जिसमें से 2 तो लास्ट मैच में आ गए थे, और हेड टू हेड में 1 विकेट है। फिर युद्धवीर सिंह इस वेन्यू पे 7, और संदीप शर्मा, तो संदीप शर्मा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। इनके सेकंड मोस्ट विकेट्स इस टीम के अगेंस्ट है 24। इनके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन आईपीएल वो भी इसी टीम के अगेंस्ट है, 5 विकेट जो उन्होंने लिए थे, और 5 विकेट्स उन्होंने लास्ट सीजन पहले बॉलिंग करते हुए इसी वेन्यू पे लिए थे अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। 14.5 का स्ट्राइक रेट है, जो कि इनकी बेस्ट है अगेंस्ट एनी साइड, और इस वेन्यू पे 11 विकेट्स हैं जो 9 पहले बॉलिंग करते हुए हैं, जिसमें वो 5 इंक्लूडेड है। कुमार कार्तिक इस वेन्यू पे 1 विकेट, और तुषार देशपांडे अगर वापसी करते हैं तो नंबर्स मजे हो रहे हैं इनके इस वेन्यू पे। एक्चुअली वेन्यू सूट करता है, इतनी खराब बॉलिंग उन्होंने इस वेन्यू पे की नहीं है, और 5 विकेट्स हैं, 4+1। फिर चलते हैं फैंटेसी वैल्यू में, तो बहुत मसाला यहाँ पे भी है। मोस्ट रन्स बेस्ट एवरेज फॉर हार्दिक इन आईपीएल बाय ओपोनेंट, तो सबसे ज़्यादा रन्स उनके और उनका बेस्ट एवरेज किसी भी टीम के अगेंस्ट है वो है राजस्थान रॉयल्स। 65 का एवरेज, 2 50s और 458 रन्स। लोवेस्ट एवरेज फॉर राजस्थान फॉर रोहित शर्मा किसी भी टीम के अगेंस्ट फॉर राजस्थान रॉयल्स है 19 का एवरेज है, मात्र 250 आई अब तक। 4 डक्स हैं, 18 टोटल डक्स हैं उनके, और उसमें से 4 जो है इस टीम के अगेंस्ट आए। सबसे ख़राब एवरेज उनका किसी वेन्यू पे वो भी एसएमएस स्टेडियम है। अब ये तो चलो बता देता हूँ, आईपीएल में 5 का एवरेज है, हाई स्कोर ऑफ 13 7 मैचेस। इसके अलावा एक T20 इंटरनेशनल 48 किया था, एक T20 इंटरनेशनल 44 किया था, नहीं एक चैम्पियंस लीग कोविड वाले जो उनको पता नहीं होगा, जो अभी नए आए हैं, चैम्पियंस लीग करके एक टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है, वहाँ पे भी उन्होंने मारे थे। तो उसके अलावा और कोई रन से उन्होंने किए नहीं है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि रोहित शर्मा का हमने देख लिया सबसे ख़राब रिकॉर्ड किसी भी टीम के अगेंस्ट, आरआर सबसे ख़राब रिकॉर्ड किसी वेन्यू पे एसएमएस। लास्ट टाइम जब ये हुआ था विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी, विराट कोहली का सेम था, वो ना तो आरआर के अगेंस्ट चल रहे थे, वर्स्ट एवरेज था उस टाइम पे, और वर्स्ट एवरेज किसी वेन्यू पे वो भी एसएमएस था। उस मैच में शतक मारा था उन्होंने, टीम हार गई थी वो अलग बात है, बट शतक आ गया था। तो सवाल ये है कि क्या रोहित शर्मा का भी आएगा, देख लो आप लोग। प्लेयर्स विद मोस्ट कंसेक्यूटिव 25+ स्कोर्स इन आईपीएल, तो आपने नोटिस नहीं किया और सूर्य कुमार यादव हर मैच में 25 रन कर रहे हैं। इस पूरे सीजन में 25 से कम उन्होंने किए ही नहीं है, और 10 मैच अब कंटिन्यूस हो गए हैं उनके आईपीएल में, और 10 ही रॉबिन थप्पा के थे, वो जो स्ट्रीक थी उनकी उस मैच, उसमें तो 40 रन कर रहे थे एक सीजन में। तो इस मैच में 25 रन करते ही सबसे ज़्यादा 25 रन की स्ट्रीक हो जाएगी वो, और 25 रन इसलिए 25 रन नए पैंट्री पॉइंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। अब 30 नहीं, हम 25 चाहते हैं। जयसवाल इन आईपीएल 2025 बस पहले 5 मैचेस में कोई 150 थी, 21 का एवरेज था, स्ट्राइक रेट 127 थी। आखिरी 5 मैचेस में 319 रन है, एवरेज है 79.8, स्ट्राइक रेट 164, 450, और एक जो 50 नहीं आएगी ना 5 मैचेस में वो भी 49 था, तो ऑलमोस्ट वो भी मान सकते हो। जयसवाल लास्ट 4 इनिंग्स एट जयपुर 70 नॉट आउट ऑफ 40, 74 ऑफ 52, 75 47, 104 नॉट आउट ऑफ 60, मजे ही मजे, और 104 इसी टीम में अगेंस्ट है वैसे। महेश सोनट पराग 12 रन्स दूर हैं फ्रॉम कंप्लीटिंग 3000 T20 रन्स, और बोल्ट 1 विकेट दूर हैं 300 T20 विकेट्स करने से। दोनों इसी मैच में करवा देते हैं। और बोलो कैप्टन भी चलते नंबर 1 विल जैक्स चेस करते हुए, तो विल जैक्स डे गेम में हमने रखा था, और डे गेम का लॉजिक आपको पता है,
और टर्न भी था वहाँ पे, ज़्यादा भी होना चाहिए, लेफ्टीज़ भी थे। तो इस मैच में भी आपको लेफ्टीज़ मिलेंगे। विल जैक्स के जितने विकेट है इस सीज़न सारे लेफ्टीज़ के हैं, एक भी राइटी को पिक नहीं किया जितना मुझे याद आ रहा है। वैभव सूर्यवंशी दिखेंगे, जायसवाल दिखेंगे, फिर उसके बाद नीतीश राणा दिखेंगे, नीचे हिटमायर दिखेंगे। तो बॉलिंग करने के चांसेस अच्छे खासे हैं। और फिर अगर चेस पे आ गए तो कभी तो बैट से मारोगे जैक्स भाई। नंबर 2 हार्दिक पांड्या। अब ये थोड़ा सा टॉस डिपेंडेंट है और बॉलिंग ऑप्शन डिपेंडेंट है। कॉर्बिन बॉश मुझे लगता है उतने ज़्यादा ओवर्स शायद ना मिले। एक्चुअली बहुत बड़ा जो है वो गैम्बल है हार्दिक पांड्या के केस में। बट हार्दिक पांड्या अगेन डायमेंशन स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी है, तो वो कटर्स यहाँ पे जो है अच्छी काम कर सकती हैं। तो एक अच्छे ऑप्शन होंगे, स्पेशली पहले बैटिंग कर रहे हैं और ड्यू एक्सपेक्टेड नहीं है तो। नंबर 3 इसका चेस करते हुए बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन, हर मैच में रन कर रहे हैं और लास्ट टाइम इस टीम के अगेंस्ट यहाँ पे फेल हुए थे, बट अभी भी बेहतरीन ऑप्शन है। लास्टली जायसवाल चेस करते हुए मैचेस थोड़े से आपको जो है वो डराएंगे, बट जायसवाल जिस फॉर्म में है नहीं बनाना तो ज़्यादा डराएगा जब आप छक्के देखोगे तो बहुत ऑब्वियस ऑप्शन में रहेंगे। लास्ट 5 मैचेस की हमने बात करी है, 4 50s, एक में 49, लास्ट 4 मैचेस जयपुर चारों में जो है मिनिमम 70 रन उन्होंने किए हैं, तो मज़े। हालांकि लास्ट मैच में लकी थे कैच ड्रॉप हुआ था और वो मैच जो है पूरा बदल जाता अगर वो कैच ड्रॉप नहीं होता तो। आईपीएल जैसे की बात करते हैं, प्रेडिक्ट द प्लेयर विद द बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट इन दिस गेम, और उनका स्ट्राइक रेट डेडलाइन 7:30 PM है। लिख दो फटाफट जो आपको लग रहा है, स्पेलिंग सही लिखना, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। तो विजन की बेस्ट टीम बना लेते हैं जहां पे आपके पास विकेट कीपर्स के ऑप्शन है, रायन रिकल्टन, संजय सैमसन, ध्रुव जुरेल। तो फिलहाल के लिए रिकल्टन है, सैमसन खेलते हैं तो सैमसन को जरूर पिक करना चाहूँगा मैं, स्पेशली इन अ चेज। फिर बैटिंग सेक्शन में आपको देखेंगे जायसवाल, सूर्य कुमार यादव। अब थोड़ा सा ट्रिकी है रोहित शर्मा, क्योंकि आप ड्रॉप तो नहीं करना चाहोगे नए पॉइंट सिस्टम में, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो रहमान गुरबाज का एग्जांपल दिया था मैंने, 24 रन बनाए थे और 66 पॉइंट हो चुके, तब तक ग्लव से कोई पॉइंट्स नहीं दिए थे। तो भगवान है बैटर्स, 25 रन बना दिए, ओ भाई साहब तोड़ दिया। तो रोहित शर्मा इन दैट केस नॉन न्यू पॉइंट सिस्टम पिक कर सकते हैं। ओल्ड पॉइंट सिस्टम में क्या रिस्क लेना बनता है, बनता तो है थोड़ा सा, देखेंगे बाद में। तिलक वर्मा, तो अगर आप ड्रॉप करो तो फिर तिलक वर्मा एक अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। हालांकि स्मॉल लीग्स में थोड़ा सा रिस्क कोई पिक नहीं कर रहा है, बैटिंग आने रही है। नीतीश राणा फिलहाल के लिए मेरी बेस्ट टीम का पार्ट नहीं है, अभी तक इस वेन्यू पे चले नहीं है सीजन। वैभव सूर्यवंशी मैंने लास्ट मैच में बोला था कि खड़ी कर देंगे मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा के अगेंस्ट, वो एक बॉल तो आएगी खड़ी कर देंगे, ऐसा हुआ नहीं सारी बार गई। बट इस मैच में टफर चैलेंज अगेन ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह भी आएंगे पावर प्ले में। आई थिंक वैभव सूर्यवंशी ने एक तो इतने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए सीजन, बट एक और जो उनके नाम जो जीत होनी चाहिए वो ये है कि उनके लिए पावर प्ले में जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे अगर वो खड़े रहे तो, विच इज़ आई मीन मैसिव बूस्ट फॉर हिज कॉन्फिडेंस कि टीम प्लान करके अपने बेस्ट बॉलर को लेके आ रही है, वो भी जसप्रीत बुमराह। फिलहाल इसके अलावा और कोई मेरी टीम में होगा नहीं, तो फिलहाल के लिए 2 बैटर्स हैं, बाकी मोड पे डिसाइड करेंगे मेरे को। और सेक्शन में फिलहाल हार्दिक पांड्या, रेयान पराग, विल जैक्स और वनिंदो वंसरंगा अभी भी मुझे लगता है कि वैल्यू ऐड करते हैं। और अगर आरआर को कमबैक करना है या फिर इस मैच में कहीं दिखना है तो हजरंगा का रोल काफ़ी बड़ा होगा। तो 3 तो बहुत ऑब्वियस ऑप्शन है, एक या तो हजरंगा या फिर एक एक्स्ट्रा बैटर। सरफेस मुझे लगता नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा बदलेगी। कॉर्बिन बॉश भी एक डिसेंट ऑप्शन हो सकते हैं, इनका प्यार भी ठुकराया गया है, राजस्थान रॉयल्स का पार्ट थे ये भी, इनफैक्ट पूरी रॉयल सेटअप का पार्ट थे, तो नॉट अ बैड ऑप्शन ट्राई। बॉलिंग सिस्टम चलते हैं यहाँ पे, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, जोफ्रा आर्चर, तीनों मेरी टीम में। ट्रेंट बोल्ट अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स फॉर द फर्स्ट टाइम उनके साथ खेले थे, बहुत सक्सेसफुल रहे थे उस साइकिल में। उसके बाद जोफ्रा आर्चर, दोनों अदला बदली कर रही है दोनों ने, एक आप रखो एक हम रखेंगे, फिर आप थोड़े टाइम बाद हमें दे दो, एक हम रखेंगे एक आप रखो, इससे बोलते हैं भाईचारा। सनी शर्मा लास्ट टाइम इस टीम के अगेंस्ट खेले थे, इसी वेन्यू पे बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 5 for लिया था, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स थे उनके इन IPL, लेकिन थोड़ा सा इंजरी कंसर्न है, खेलेंगे नहीं, थोड़ा डाउटफुल है। इस मैच में आप बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर सकते हो फिर से। तुषार देशपांडे, अगर संदीप नहीं खेले तुषार आकाश मडवाल में से कोई एक खेलेगा, आकाश मडवाल फॉर्मर मुंबई इंडियन, तो खेलते हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हैं, ज़रूर आप पिक कर सकते हो। उतने विकेट्स इस वेन्यू पे नहीं गिरे हैं, इनफैक्ट सबसे ख़राब परफॉर्मेंस किसी भी टीम की अपने घर पे जो है बॉलिंग टीम की, तो वो राजस्थान रॉयल्स ही है, सबसे कम विकेट्स उन्होंने ही गिराए हैं अपने घर पे। इसके अलावा किसी और को पिक कर सकते हो, महेश मेरी टीम में नहीं होंगे, दीपक चहर भी इस मैच में टीम में नहीं होंगे। तो ये है हो गया फिलहाल के लिए कॉम्बिनेशन, जहाँ पे 10 प्लेयर ऑलमोस्ट सर्टेन है, 9 प्लेयर और 1 से 2 प्लेयर एज पर टॉस कंडीशंस। ड्यू हैज़ अ मैसिव इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ पे ड्यू नहीं आई तो फिर आप 180 200 रन आप डिफेंड कर सकते हो, लेकिन ड्यू आ गई तो फिर ऐसा बेहतरीन ट्रैक बन जाता है जो कि हमने लास्ट मैच में देखा था। और बाकी तो मूड इंपॉर्टेंट है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगर आपको प्रीव्यू पसंद आया तो ज़रूर बताइएगा।
बाकी तो बस मज़े करो, ऐश करो, जाओ, IPL खत्म होने वाला है, चिल करो।